एवरीवन, राधे राधे सभी को। सो मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का न्यू एपिसोड लेकर। तो आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर रानी जो होती है वो सो रही होती है। यहाँ साथ ही वो एक अजीब सा सपना आता है उसको, वो जो सब लोगों ने उसको बोला होता है, सुनाया होता है, वो नींद में वही सब चीज़ें देख रही होती है। तभी उसकी अचानक से नींद खुलती है और नींद खुलती है तो उसको यहाँ पर नर्स का कॉल आता है और नर्स जो होती है वो कॉल करती है और बताती है कि यहाँ पर डॉक्टर लाल को पुलिस पकड़ के लेकर गई है। और मैंने सोचा कि ये दिग्विजय सर का बात है तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि उनके लिए आपके कोई भी ज़रूरत हो सकती है कुछ भी। तो वो नर्स जो होती है उसको बताती है रानी को। यहाँ पर रानी जो होती है वो सोच रही होती है, क्योंकि मिस्टर लाल जो होते हैं वो तो इनकी हेल्प ही किए थे। यहाँ पर वो जानती है कि डॉक्टर लाल ऐसा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर उनको ऐसा करना होता तो वो यहाँ पर रिपोर्ट्स नहीं देते। रानी सब सोच रही होती है। तभी वो अपने बच्चे से बात करती है और बोलती है कि सब मेरे खिलाफ़ हैं, सबको पता है कि सब मेरे खिलाफ़ हैं, लेकिन तुम तो जानते हो ना मेरे बच्चे कि मैं कुछ नहीं चाहती और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पापा यहाँ पर आ जाएं और मैं सब कुछ अच्छा ही करती हूँ। तो यहाँ पर उनकी गलती भी नहीं है, वो कैसे यहाँ पर फंस सकते हैं। वो परेशान हो जाती है। यहाँ पर रानी जो होती है बोलती है कि अगर उनको ऐसा करना होता तो वो मुझे रिपोर्ट्स क्यों देते, और उनको कौन है जो उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर रानी जो होती है उसको डाउट होता है और बोलती है कि कहीं ना कहीं हो सकता है अनीशा ही उसको फंसाने की कोशिश कर रही होगी, क्योंकि हो सकता है कि वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए यहाँ पर कर रही हो। और उसको अनीशा की बात पर भरोसा भी नहीं है रानी को, क्योंकि वो चाहकर भी नहीं करती। यहाँ पर अनीशा जो है वो झूठे केस में यहाँ पर डॉक्टर लाल को फंसाकर और पुलिस में अरेस्ट करके अपनी गलतियों को छुपा रही है। और यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो पुलिस होते हैं वो उसको लेकर जाते हैं और डॉक्टर लाल बोलते रहते हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि अनीशा जो होती है वो जाती है और यहाँ पर उसको अरेस्ट करवाती है और दिग्विजय के बेल के लिए वो बोलती है कि जल्दी तुम्हारी बेल हो जाएगी। और जैसा कि तुमने बोला है कि तुम्हारे घर वालों को किसी को नहीं आना, तो मैंने बोला है कि कोई नहीं आया। तो बोलते हैं आकर भी क्या ही करते, मुझे इसलिए मना किया था क्योंकि उनका उदास चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। तभी यहाँ पर अनीशा जो होती है बोलती है कि आई नो दिग्विजय, लेकिन आज तुम्हारी बेल हो जाएगी, क्योंकि मुझे जैसे ही पता चला कि इन सब केस में डॉक्टर लाल इन्वॉल्व है तो मैंने उनको यहाँ से अरेस्ट करवा लिया और अब तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। और तभी वहाँ पर वो लोग कोर्ट के लिए निकलते हैं और अनीशा जो होती है वो कोर्ट के लिए वहाँ पर निकल जाती है। यहाँ पर बाकी जो घर वाले होते हैं वो तैयारियां कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं दिग्विजय आने वाला है। यहाँ पर रानी जो होती है वो बार बार समझाती है कि आंटी जो डॉक्टर लाल है उनकी कोई गलती नहीं, उन्हें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। मुझे पता है जिस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर दुबे को गुमराह किया गया था और उनको नहीं बताने दिया गया था सच, वैसे इनको भी कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है और वो अपनी बातें बताती है। लेकिन यहाँ पर जो बाकी के घर वाले होते हैं वो उसको वहाँ जाने से मना कर रहे हो। तभी यहाँ पर जो पिंकी होती है वो भी बोलती है कि तुम्हें जाने की ज़रूरत क्या है। और यहाँ पर रानी जो होती है वो बोलती है कि लेकिन उनकी कोई गलती नहीं, उन्हें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो बार बार समझाती है लेकिन उसकी बात को कोई नहीं समझता। यहाँ रानी जो होती है अपने कमरे में परेशान होती है और बोलती है कि उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इन सब के पीछे अनीशा ही है और वो ये सब अपने बचाव के खातिर उनके लिए उनको फंसा दिया है और मुझे ऐसा लग रहा है। तभी वो यहाँ पर देखती है कि देबू आ जाती है और देबू बोलती है कि देख रानी, तो स्ट्रेस मत ले और आज वैसे भी डीजे आ रहा है तो तू खुश हो और अपने बच्चे के साथ खुश रहे और ये सब टेंशन मत ले, इतना स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है रानी, तू समझ। और वो रानी को समझाती है। यहाँ पर रानी तभी बोलती है कि मुझे पता है देबू, उनकी कोई गलती नहीं, उनको भी कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। और मुझे पता है कि जिस तरीके से डॉक्टर दुबे को कोई बोलने नहीं दिया था और कोर्ट में जाते वो अपने बयान बदल दिए थे, उसी तरीके से यहाँ पर इनको भी फंसाया गया है और कोई तो अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो दिग्विजय होता है वो कोर्ट में वहाँ पर पहुँच गया होता है और अनीशा जो होती है वो वहाँ पर गई होती है। यहाँ पर ईशान और धनंजय भी गए होते हैं और माके के घर वाले घर पे ही रहते हैं और यहाँ पर कोर्ट की सुनवाई शुरू हो जाती है। तभी यहाँ पर जो वकील साहब होते हैं वो उन सबूतों को पेश करते हैं जिनके बेसिस पे दिग्विजय को बेल मिलने वाली होती है। तो वो रिपोर्ट्स दिखाते हैं जिन पे कि दिग्विजय सर्जरी के लिए गया था तो वो बाकी नॉर्मल थे और बाकी और सर्जरी जो कि रानी लेकर आई थी सबूत, तो वो अब यहाँ पर अनीशा उसको चेंज नहीं कर सकती थी, तो वो लैब के लिए लेकर आई। तो यहाँ पर जैसे ही लेकर आते हैं
तो वो भी रिपोर्ट्स रहती है और वो 3-3 लैब में जांच हुई रहती है। तो हालांकि जो जज साहब होते हैं उनके पास वो पेश किया जाता है और जज साहब ये सब चीज़ें देखते हैं। तभी यहाँ पर बुलाया जाता है मिस्टर डॉक्टर लाल को, और डॉक्टर लाल जैसे ही जाते हैं यहाँ पर कोर्ट में जो वकील होते हैं उनसे सवाल करते हैं। तो जैसा कि वो अपने बारे में बताते हैं कि उन्होंने जो रिपोर्ट्स दी थी वो सही थी, और यहाँ पर वो बताते हैं कि उनकी जो पेशेंट था उनकी बॉडी पहले भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी इन सब सर्जरीज़ के लिए, और मैंने ये अनीशा को बताया भी था। तभी अनीशा वहाँ पर डर जाती है कि कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन हालांकि अनीशा ने एक और भी चाल चली है। यहाँ पर जो कोर्ट में नर्स को पेश करती है जो कि उस हॉस्पिटल में काम करती रहती है, और वहाँ पर नर्स को पैसे देती है और वो झूठ बोल देती है और बोलती है कि ऐसा डॉक्टर लाल ने किया होगा क्योंकि मैंने उनको कई बार पैसे लेने देने की कोशिश की। और यहाँ पर जो डॉक्टर लाल होते हैं वो अपने बार बार गुनाहगारी का पेश करते हैं कि मैं गुनाहगार नहीं हूँ, मैं सही हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं सुनता। तभी वो दिग्विजय से भी बोलते हैं कि दिग्विजय, आप जानते हैं कि मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकता, आपको पता है मैं अपने काम को ईमानदारी से करता हूँ, पर यहाँ पर अनीशा की चाल है जो इसकी वजह से यहाँ पर डॉक्टर लाल जो है वो फंस जाएंगे। सो यहाँ दूसरी तरह देखेंगे कि काफ़ी सवाल जवाब होने के बाद यहाँ पर दिग्विजय को बेल मिल जाती है और दिग्विजय वहाँ से रिहा हो जाता है और वो घर पर आता है। तभी वहाँ पर वो कोर्ट में अनीशा को गले लगाता है और बाकी सबको गले लगाता है। यहाँ पर घर वाले जो होते हैं वो तैयारियाँ कर रहे होते हैं और घर पर तैयारियाँ चल रही होती हैं, सब लोग पूजा की थाल और ये सब करते हैं। यहाँ पर जैसे ही नारायणी को पता चलता है कि आज दिग्विजय घर आने वाला है वो बहुत ही खुश हो जाती है और मंदिर में दिया का थाल जो होता है सजा रही होती है। तभी यहाँ पर जो पिंकी होती है बोलती है कि अरे काकी आप ये सब बंद करो और थाली सजाती रहोगी, तैयारियां भी करोगी। यहाँ पर अनीशा का कॉल आया है, डीजे जल्दी ही घर पे आ रहा है। तो बाकी सब घर वाले यहाँ पर खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पर रानी भी होती है, देवू के साथ खुश हो रही होती है और वो यहाँ पर सब लोग जैसे ही दिग्विजय के आने का इंतजार कर रहे होते हैं और बाहर थाल लेकर जाते हैं। यहाँ पर रानी भी जाती है। तभी यहाँ बा जो होती हैं वो आती हैं और उसको खरी खोटी सुनाते हैं और बोलते हैं कि अब मेरा पोता बहुत दिन बाद घर आ रहा है और तुम वहाँ पर जाकर फिर से अपनी मनहूसियत मत दिखाना, उसको बुरा भला बोलती हैं। तो यहाँ पर रानी जो होती है उदास हो जाती है। तो बड़ी माँ जो होती हैं उसको समझाती हैं कि तू सब छोड़, टेंशन मत ले और तू बस दिग्विजय को मनाने पर ध्यान दे, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा, सब कुछ अपने आप सुधर जाएगा। तो यहाँ पर दिग्विजय जो होता आता है, नारायणी जो होती है वो टीका लगाती है और काफ़ी रो रही होती है और बोलती हैं कि कितना दुबला पतला हो गया है और चल मैं तेरे लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। तो वो बोलता है कि अरे माँ मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ अब। तो बोलती है मैं कहीं जाने भी नहीं दूँगी। यहाँ पर सब बहुत ही खुश हुए रहते हैं। यहाँ पर जो बा होती है वो यहाँ पर बोलती है अनीशा को कि तुम देखो इसकी समझदारी से सब कुछ हुआ है। और यहाँ पर अनीशा जो होती है अब सारा क्रेडिट लेती है और वो बोलती है कि हाँ मुझे जैसे ही पता चला कि यहाँ डॉक्टर लाल इन्वॉल्व है इन सब केस में तो मैंने तो थोड़ा सा भी नहीं सोचा और मैं तुरंत पुलिस को लेकर के गई और उसे अरेस्ट करवाई। और मैं कैसे कुछ होने देती जब दिग्विजय की कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पर जो बा होती है वो खरी खोटी सुनाती है यहाँ रानी को और बोलती है देख ये इतनी समझदार है, मुझे तो पता था कि तुम इस घर की बहू बनने वाली हो, पता नहीं क्या ऐसा था कि ठाकुर जी की मर्जी थी कि होते होते ऐसा हो गया। तो बोलते कोई नहीं, अब इस सच को तो कोई नहीं बदल सकता ना बा। और वैसे में भी रानी अब वो जगह ले चुकी है। तो वो रानी को समझाती कि रानी ये सब चीज़ें छोड़ दिया करो, बचपना मत दिखाया करो और तुम कभी दिग्विजय कुछ उल्टा सीधा बोले तो उनकी बातों को मान लिया करो और तुम ही चुप रह जाया करो। तो ये समझदारी वाली ऐसी बात करती है। तो यहाँ पर जो बा होती है बोलती है कि कितनी समझदार है। तभी यहाँ पर जो रानी के ससुर होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ आई थिंक कि सबको अपनी गलतियों से सीखने को मिलता है और दिग्विजय को भी मिल गया होगा सीखने को, बिना कसूर के उनको सज़ा मिली। सो आज के एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में अनीशा की सच्चाई जो है वो रानी सामने लेकर आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।